हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th भूकंप विभीषिका नामक पाठ लेकर आई हूं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। भूकंप विभीषिका, जिसका अर्थ होता है कि भूकंप के दौरान जो क्षति होती है ना। चलिए देखते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठा, प्रस्तुत इस पाठ में प्रस्तुत अस्माकं वातावरणे, हमारे वातावरण में संभाव्यमानो प्रकोपेषु, संभावित प्रकोपों में अन्यतमा भूकंपस्य, एक भूकंप की विभीषिका भयावहता धोत्यति, धोतक है। ठीक है। प्रकृतौ जायमानः, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न आपदा भयावह प्रलयम, आपदा भयावह प्रलय को समुत्पाद्य मानव जीवनम संत्रास्यन्ति, प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को पीड़ित करती है। ताभि प्राणिनः, उन प्राणियों के सुखमय जीवन दुखमय संजाति, सुखमय जीवन उन प्राणियों का क्या हो जाता है? दुखमय हो जाता है। एतासु प्रमुखा संति, इनमें से प्रमुख है झंझावत, झंझावत मतलब तूफान, भूकंप, भूकंप, जलोत्प्लावन, बाढ़ का आना, बारिश से, अतिवृष्टि, ज़्यादा बारिश होना, अनावृष्टि, बारिश नहीं होना, शिला स्खलन, पहाड़ पर्वतों का खिसकना, भूविदारणा, भूमि का दरारें आना, ज्वालामुख विस्फोट, स्फोटदय और ज्वालामुखी स्फोट। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनम विहितम, इस पाठ में हम भूकंप के विषय में बात करेंगे। यत आपातकाले, जो आपातकाल में विपन्नताम त्यक्त्वा साहसना यत्नं कुर्मः चेत दारुण विभीषिकाया संरक्षिता भवाम, जो भूकंप आपातकाल के समय में विपन्नताम का अर्थ होता है चिंता को छोड़कर, सहसा, त्यक्त्या साहसेन यत्नं कुरु, साहस के साथ यत्न करना चाहिए। चेत दारुण विभीषिकाया संरक्षिता भावाम, जिससे कि भयानक आपदा से सुरक्षित रह सके। ठीक है। अब देखिए, पाठ का हम सारांश पढ़ा था हमने पाठ का। अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक। एकोत्तर 2 सहस्त्र ख्रीस्ताब्दे, मतलब 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीतवादी त्राणाम उल्लासे मग्न आसीत्। तो 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्व पर जब समग्र भारत राष्ट्र नृत्य और गीत गायन आदि उल्लास में मग्न था, तदा कस्मादेव, तब अचानक, गुर्जर राज्य मतलब गुजरात राज्य में, पर्याकुलम, गुजरात राज्य में अचानक, व्याकुल, विपर्यस्तम, अस्तव्यस्त, क्रंदन विकलम, क्रंदन मतलब क्या होता है? चीखों से युक्त, क्रंदन विकलम, विपन्नंच जातम, और दुखी हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपद ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। तो
भूकंप के दारुण विभीषिका से समस्त गुर्जर प्रदेश, जो समस्त गुजरात का जो क्षेत्र है, समस्त गुर्जर प्रदेश, विशेष कच्छ जनपद, विशेष रूप से कच्छ जिले ध्वंसावशेषेषु को खंडित अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायीनि जातानि। बहुभूमिकानि मतलब अनेक मंजिला का भवन, अनेक मंजिलों का भवन क्षण भर में धराशायी जानाति। क्षण भर में क्या हो गया? धराशायी हो गया, मतलब गिर गया, टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उत्खाता विद्युदीप स्तंभ, और विद्युत दीप जो स्तंभ जो है, बिजली के खंभे हैं, वो भी क्या हो गए? उखड़ गए। विशीर्णाम गृह सोपान मार्गे, और घर की सीढ़ियाँ कैसी हो गई? विशीर्ण हो गई, टूट गई। फाल द्वे विभक्ता भूमि, और धरती दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। आगे देखते हैं। भूमि गर्भादुरपरि निस्सरन्ति भी दुर्वार जलधारा भी महाप्रलावन दृश्यम उपस्थितम। और भूमि के गर्भ के ऊपर निकली हुई, जिनको हटाया नहीं जा सकता, ऐसी जलधाराओं से बाढ़ का दृश्य बन गया। तो जो भूकंप के दौरान जो जलधाराएं निकली, उनसे बाढ़ जो है का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्रामितः प्राणिनस्तु क्षणदेव मृता, और हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। आगे देखते हैं। ध्वस्त भवनेषु, जो ध्वस्त भवनेषु मतलब जो टूटे हुए घरों में, संपीड़िता पीड़ित सहस्त्र सोयन्ये सहार्थ करुण करुणम क्रंदन्ति। इसमें टूटे हुए घरों में जो पीड़ित हजारों लोग सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे। हा देव मतलब हे देव, हा भय या हे हाय भाग्य, छुत छाम कंठा, भूख से पीड़ित कंठ वाले, मृत प्राय जो प्राह मरे हुए के समान, प्राय मृत मरे हुए के समान, कंचन केचन मतलब कुछ, शिशु वस्तु कुछ बच्चे तो, ईश्वर कृपा एव द्वात्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। ईश्वर की कृपा से कुछ बच्चे तो 2-3 दिन जीवित रहे, मतलब 2-3 दिन ही जीवित रहे। आगे देखते हैं। यह भयानक भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, यह भयानक आपदा कच्छ के भूकंप की थी। पंचोत्तर 2000 ख्रीस्ताब्दे मतलब 2005 ईस्वी में, अपि भी कश्मीर के प्रांत में, पाकिस्तान देश से और पाकिस्तान देश में धाराया महत्वकंपनम जातम। धाराया मतलब पृथ्वी के बड़े कंपन से भूकंप आया, या भूकंप से, यत स्मात् कारणात् इस कारण से, लक्ष्य परिमितः जिसके कारण लाखों लोग, लक्ष्य परिमितः जना अकाल कवलितः अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते
जो पृथ्वी है कैसे कांपती है। वैज्ञानिकों ने इति विषय इस विषय में कथयन्ति यत कहा है यत जो पृथिव्याम अंतर्गर्भे जो पृथ्वी के अंतर्गर्भ में अंदर विद्यमान है भृत्य पाषाण बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जब यदा संघर्षणवासात जब संघर्ष मतलब टकराने के कारण घर्षण के कारण त्रुट्यन्ति टूटते हैं तदा जायते भीषणम संस्खलनम तब अत्यधिक संस्खलन मतलब पृथ्वी पत्थर के स्थान से हटता है। कंपंचदा तो हटता है और कंपन होता है। तदेव भयावह कंपनम धरायः उपरितलमप्यगत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पते। तब भी भयानक कंपन पृथ्वी के ऊपर होता है और तल पर आकर महान कंपन उत्पन्न करता है जिससे महान विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोटेरपि विस्फोट से भी भूकंपो जायत भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ। पृथिव्याम गर्भे पृथ्वी के गर्भ में विद्यमानो अग्नियदः विद्यमान अग्नि जब खनिज मृत्तिका शिलादि संच क्वथयन्ति जब मिट्टी और पत्थर के संचय से को उबालती है तो तब तत्सर्वमेव लावा रसाताम उपेत्य दुर्वारगत्य धरां पर्वतम वा विदार्य निष्क्रामति। तो तब सब लावा बनकर तेज गति से धरती पर अथवा पर्वत को फाड़कर बाहर निकलता है। धूम भस्मावृतम धूम मतलब धुएं से धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम धुआं जो है धुआं निकलता है धुएं से आकाश क्या होता है ढक जाता है। सेल्सियस की तापमात्रा सेल्सियस की तापमात्रा 8 शतांक तामुपगतो अयम लावार्षो यदा नदी वेगेन प्रवहति नदी के वेग से तदा पार्श्व स्थित ग्राम तब पार्श्व पास में स्थित गांव नगराणि व तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। तब 800 की जो 800 तक पहुंचकर यह जो लावा जो है जब नदी के वेग से बहता है जिस प्रकार नदी बहती है उस वेग से बहता है तब पास में स्थित गांव और नगर उसके पेट में क्षण भर में ही समा जाते हैं। किसके पेट में ज्वालामुखी के पेट में। ठीक है आगे चलते हैं। निहन्यते चा विवशः प्राणिनः विवश हो प्राणी मारे जाते हैं। निहन्यते मतलब मारे जाते हैं। ज्वाला मुद गिरंती ज्वाला को उगलते हुए एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जानयन्ति और ये पर्वत भी भीषण भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देव प्रकोपो भूकंपो नाम यद्यपि देवीय प्रकोप को भूकंप कहा जाता है
तस्योपस्यामन्यस्य, उसको शांत करने का, ना को अपि कोई भी स्थिरोपायो दृश्यते, स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता। प्रकृति सक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामनकल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञः कथयन्ति यत् भूमि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयः। प्रकृति के सामने आज भी जो विज्ञान है, विज्ञान का घमंड भी क्या है, बौना दिखाई करने, घमंड करने वाला मनुष्य बौना दिखाई देता है। फिर भी भूकंप का रहस्य जानने वाले कहते हैं कि अनेक मंजिलों वाले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंध निर्माणाय बृहन्मात्रं नदी जल अपि नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम्, अन्यथा असंतुलनवशात् भूकंप संभवति। और जो नदी का जो जल है, बृहत जल तटबंध भी, नदी बंद डैम भी जो बनाते हैं ना, वो भी नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, वरना जल को एकत्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन के कारण भी भूकंप उत्पन्न हो जाता है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि, वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि, शांत वास्तव में शांत ही पांच तत्व क्षितिज आकाश, जल, पावक अग्नि और समीर वायु गगन, ठीक है। तो भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम, योग और क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति योग और प्राप्त की रक्षा क्षेम है। अशांतानि खलु तान्यो महाविनाशम उपस्थापयन्ति, और निश्चय ही अशांत वे ही महाविनाश को उत्पन्न करते हैं। तो जो अग्नि जल ये सभी क्या है, शांत हैं, पंच तत्व जो हैं ये शांत है, लेकिन यही क्या होते, अशांत होने पर महाविनाश उत्पन्न करते हैं। चलिए हमारा हो गया पाठ। हम करते हैं क्वेश्चन प्रश्न अभ्यास, ठीक है। एक पदेन उत्तरम लिखत, अब एक पद में क्या करना है, हमको उत्तर लिखना है। चलिए देखते हैं। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवन्ति। तो कस्य मतलब किसकी दारुण विभीषिका है, जो गुजरात के क्षेत्र में ध्वंस और अवशेष को में परिवर्तित कर देती है। तो भूकंपस्य, भूकंप की, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, भूकंपस्य। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि, कैसे भवन धराशायी हुए। तो बहुभूमिकानि, जो बहुमंजिल मकान थे वो धराशायी हुए। नेक्स्ट देखते हैं। दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम, जो दो जल की धारा है उसने क्या उपस्थित किया, तो महाप्लावन दृश्यम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, किसका स्थिर उपाय नहीं है। स्थिर मतलब स्थायी उपाय नहीं, तो किसका स्थिर उपाय नहीं है, भूकंप का। भूकंप का कोई स्थायी उपाय नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कीदृशः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते, तो कैसे प्राणी भूकंप में मारे गए, तो विवश प्राणी भूकंप में मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधुलिखितानि प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत, समस्त जो राष्ट्र था किसके
कैसे उल्लास में मग्न था। तो कैसे उल्लास में मग्न था? समस्त राष्ट्र गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस पर्व में नृत्य गीत आदि त्राणाम उल्लासे मग्नः आसीत्। भूकंप केंद्र बिंदु कः जनपद आसीत्? भूकंप का जो केंद्र बिंदु था कौन सा जनपद था? तो भूकंप केंद्र बिंदु भुजनगरम जनपद आसीत्। पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते? तो इसका आंसर होगा पृथिव्याः स्खलनात् महाकंपनम जायते एन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। समग्र विश्व के आतंकितः दृश्यते। संपूर्ण विश्व में किसका आतंक देखा जाता है? तो समग्र विश्वम भूकंपै आतंकितः दृश्यते। भूकंप का आतंक दिखाई देता है। केसाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते। किसके विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है? तो ज्वालामुखी पर्वतानाम विस्फोटै अपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी के विस्फोट, पर्वतों में जो ज्वालामुखी है उसके विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थूल पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम करोत। तो देखिए जो आपके क्वेश्चन में आज जो स्थूल पद है जो दिख रहे हैं, ब्लैक दिख रहे हैं ये पद, तो इनको हमको लेके प्रश्नों का निर्माण करना है। तो देखिए भूकंप में इसका विशेषणम कच्छ जनपद केशु। केशु मतलब किस प्रकार का? परिवर्तितवती, किस प्रकार का? परिवर्तित करती है। तो आगे देखते हैं। वैज्ञानिक कथयन्ति यत् पृथिव्याम् अन्तर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। तो के वैज्ञानिका के, अगर वैज्ञानिका दिया है तो के कथयन्ति, कौन कह रहा है? ठीक है। विवशः प्राणी नः आकाशे पिपीलिका इव निहन्ते। तो विवश प्राणी आकाश लिखा, तो कहाँ? कुत्र, कहाँ पर? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटती। तो एतादृशी की, तो एतादृशी मतलब ऐसी, यहाँ पर कीदृशी मतलब कैसी भयावह घटना, तो एतादृशी मतलब ऐसी। ठीक है। अड्डा नंबर पर देखते हैं। तदिदानी भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। तो भूकंप कारणम के स्थान पर हम किम, ठीक है, किम विचारणीयम तिष्ठति। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भूकंप विषय पंचवाक्यानि अनुच्छेदम लिखित्वा। तो भूकंप के विषय में 5 वाक्य लिखना है। तो भूकंप यदा संभविता भवति तदा तरंगाणां सरण्यां भूमि कंपिता भवति। भूकंपस्य, दूसरा देखो, भूकंपस्य केंद्रं परितः महाविनाशम भवति। भूकंप के जो केंद्र के चारों ओर महाविनाश होता है। भूकंपेन क्षणेव भवनानि धराशायिनी भवन्ति। भूकंप के द्वारा या भूकंप से क्षण भर में ही भवन आदि धराशायी हो जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के द्वारा भी, विस्फोट के द्वारा भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथिव्यां स्खलनात् महाकंपनम जायते एन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। पृथ्वी के स्खलन से भी महाकंपन उत्पन्न होता है। ये महाविनाश दृश्यम उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं, परिवर्तित विधा रिक्त स्थानानि पूर्यत करना है। इसमें निर्देश के अनुसार धातुषु निर्देशानु के अनुसार हमें इसमें परिवर्तित करना। ठीक है। कहा देखो, समग्र भारत उल्लासे मग्नः। तो अस धातु है, लट लकार में लिखना है। तो तीता अंति अस धातु में लट लकार में, तो अस्ति आ जाएगा।
भूकंप विभीषा कच्छ जनपद विनिष्टम, तो भूकंप विभीषिका कच्छ जनपद विनिष्टम, तो इसमें देखिए लिखा है क्र धातु है, कित्वतु प्रत्यय है और डीप स्त्री प्रत्यय है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्र से कृतवत हो जाएगा और डी प्रत्यय लग जाएगा तो ती लग जाएगा, तो हो जाएगा कृतवती। क्षण देव प्राणी ना गृह विहीना, मतलब क्षण भर में प्राणी ग्रह विहीन, तो भू मतलब होता है होना, लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन, तो यह हो जाएगा अभवन, है ना, भू का भव, भाव से अभवन लंग लकार में, अभवन प्रथम पुरुष बहुवचन में। नेक्स्ट देखते हैं शांतानि पंच तत्वानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम, तो देखो भू होना लट लकार प्रथम पुरुष, तो लट लकार में क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन हुआ, अंति लग जाएगा, तो भू को हो गया भवंती। मानवः पृच्छन्ति, पृच्छन्ति में देखो पृच्छ लिखा है, लट लकार है और बहुवचन, तो बहुवचन में अंति लगता है, तीता अंति पृच्छ पृच्छन्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नदी वेगेन ग्रामा तदुदरे समाविशेत, तो समाविशेत कैसे आएगा, सम प्लस आ, सम उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है आ, फिर विष धातु है और विधि लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो विधि लंग लकार और प्रथम पुरुष, तो कहता है समाविशेत, एत लगता है तो समाविशेत। चलिए ये हमारे हो गए क्वेश्चन। अब देखते क्वेश्चन नंबर 6, संधि विच्छेद और संधि करना है हमको, ठीक है। तो परस्वर्ण संधि नियमानुसारम, संधि के नियम के अनुसार में हम उनको संधि करना है, ठीक। चलिए देखते हैं किंच, किंच में किम प्लस चा, किम प्लस चा, किम है अलग करेंगे। नगरंतु, नगरम प्लस तू। विपन्नंच, विपन्नम और प्लस चा। किन्नु, किम प्लस नु। भुज नगरंतु, भुज, भुज नगरम प्लस तू, ठीक है। संचयम, सम प्लस चयम, चयः। नेक्स्ट देखते हैं हम आ, विसर्ग संधि नियमानुसारम, विसर्ग संधि करना है हमको नियम के अनुसार, ठीक है। तो विसर्ग शिवास्तु, शिवस्तु शिव वह प्लस तू, शिव वह प्लस तू, आदशा जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका विसर्ग हो जाएगा। विस्फोटेरपि, तो विस्फोटई और रपी का क्या हो जाएगा, अपि, विस्फोटई प्लस अपि। सहस्त्रो, सहस्र सो अन्य, सहस्रशः प्लस अन्य। विचित्रो अयम, विचित्रः प्लस अयम। भूकंपो जायते, भूकंपा प्लस जायते, भूकंपो जायते। वामन कल्पा एव, वामन कल्प प्लस एव, ये हो गई हमारी क्या हो गया, संधि। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं स्तंभ पदानि दत्तानि खा स्तंभे विलोम पदानि तयोः संयोगम कुरुत, इनका योग करना है हमको, ठीक है। तो विलोम पद दिए गए हैं, विलोम मतलब उल्टे, तो उल्टे को हमने देखना है, विलोम पद लिखना है। तो संपन्न का क्या आ जाएगा, विपन्न, ठीक है। ध्वस्त भवनेशु, ध्वस्त भवन, अब भवन कैसे हो गए, ध्वस्त हो गए, तो भवनों का क्या होगा, नव निर्माण भी तो होगा, पुनः नव निर्माण, नया बनाना, ठीक है। निस्सरंती भी, तो निस्सरंती भी तो क्या हो जाएगा, प्रवेशंती भी, निस मतलब निकलना, प्रवेशंती मतलब प्रवेश करना, ठीक है। निर्माय, निर्माण का मतलब निर्माण कर रहा है ना, निर्माण का हो जाएगा विनाशाय। और क्षणदेव, क्षणदेव का होगा सूच, सुचिरेण देव, क्षणदेव में क्षण भर में, और सुचिरे रेव मतलब होता है बहुत समय, लंबे समय तक, ठीक। आगे देखते हैं आ नंबर का, स्तंभे पदानि दत्तानि खा स्तंभे समानार्थक पदानि ततो संयोग करोत, तो मतलब इसमें क्या दिया गया, समा आपके पद दिए गए हैं जिसमें हमें समान नार्थक पद छांटना है, लिखना है, ठीक है। तो पर्याकुलम, पर्याकुलम का समा होगा व्याकुलम, समानार्थी शब्द लिखना है व्याकुलम। विशीर्णा, विशीर्णा का होगा नष्ट, विशीर्ण का अर्थ होता है नष्ट करना, ठीक है। उद्गिरंतः, उद्गिरंतक होगा प्रकट्यंत,
प्रकट होना, है ना, उद्भव होना, प्रकट होना। विदार्य, विदारी का अर्थ होगा संत्रोट्य, विदार्य संत्रोट्य। प्रकुपिताम, प्रकुपिताम का होगा क्रोध युक्ताम, क्रोध युक्ताम। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उदाहरण, उदाहरण अनुसृत्य मतलब उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्ययो विभागम करो। तो प्रत्यय का क्या करो, विभाग करो। मतलब विभाग करने का अर्थ है इनको टुकड़े टुकड़े में करो कि प्रकृति क्या है और धातु क्या है और प्रत्यय क्या है। ठीक, तो चलिए धृत धातु में देख लेते हैं। धृत में ध्र, और ध्र क्या है, धातु है, और कित्वतु क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो धृतवान जहाँ पर आपको पढ़ाया गया है, धृतवान जहाँ पर वान लगता है, वान मान जे लगते हैं, तो कहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, कित्वतु। हसन, हस, हस प्लस सात्र, सात्र प्रत्यय है ना, अन लगता है, हसन। वी उपसर्ग, सा स्र स्र धातु और कित प्रत्यय, और इसमें टाप लगाना है। क्या लगा है, टाप। विशीर्णा, विशीर्ण और विशीर्णा आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसमें क्या लग गया है, स्त्रीलिंग में गया है, तो विशीर्णा टाप प्रत्यय। प्रचलंती, प्रचलंती में देखिए प्रा उपसर्ग चल धातु सात्र प्रत्यय और डीप स्त्रीलिंग, तो डीप में क्या लग जाएगा, ती लग जाएगी, है ना, तो प्रचलंती हो जाएगा। हत प्रत्यय है, सॉरी हत शब्द है, हत में हन और कित प्रत्यय हो गया, तो हो जाएगा हतः। ठीक है, तो ये हमारा पाठ है आपका। चलिए ये तो एक स्टार्टिंग का ही आ गया है। ठीक है, हाँ ये वाला ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आ वाला पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखे, तो पाठ में जो दिए गए हैं उनके समस्त पद लिखना है अपन को। जब संधि समास करते हैं तो उसका एक पूरा समस्त पद लिखते हैं ना। तो देखिए महत कंपनम, महत चा तत्कंपनम, महत कंपनम। दारुणा चा सा विभीतिका, दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु चा तेषु भवनेषु, तो ध्वस्त भवनेषु एक शब्द में लिखेंगे। प्रकतने च तस्मिन् योगे, प्राक्तने योगे। मम चा महत चा तत् राष्ट्रम तस्मिन्, तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्रे। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, प्रत्यय हो गए, सॉरी समास भी हो गई, संधि भी पढ़ ली हमने, प्रत्यय भी पढ़ लिए इसमें। ठीक है, तो बच्चों आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कैसा लगा है आपको पढ़ाना, और लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।